फतुहा प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को बीडीसी की बैठक आयोजित की गई। पहली बैठक कोरम पूरा नहीं करने के कारण स्थगित हो गई थी, परंतु दूसरी बैठक शुक्रवार को 20% से अधिक जनप्रतिनिधियों के उपस्थित होने के बाद बैठक प्रखंड प्रमुख श्रुतुश्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर प्रखंड के बीपीआरओ, बीडीओ, सांख्यिकी पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, बिजली और एग्रीकल्चर समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रखंड के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों के समस्याओं को पदाधिकारियों के समक्ष रखा और उन्हें यथाशीघ्र समाधान करने का मांग किया। शिक्षा पदाधिकारी शिक्षा से संबंधित बातों की जानकारी और एक कस्तूरबा विद्यालय संचालित है और सदगुरु में और 100 बच्चियाँ हैं जो कि गरीब तबके के प्राय लोग हैं, बच्ची है जो कि मुफ्त उनको खाना, आवास, भोजन, मेडिकल सुविधा, पुस्तकें, रखना एक पैसा खर्च नहीं है। उसमें 90 सीट हमारा फुल है, 10 सीट अभी खाली है। तो अगर कोई गरीब बच्चियाँ जो 5वां पास करके विद्यालय छोड़ दी है वो नामांकन कभी करा है। 10 सीट मेरा खाली है परसों। और नया योजना को ऐसा कुछ आया नहीं। भवन की अगर आने की संभावना है, जहाँ जो भवन विद्यालय है जिनको जमीन है उनको उसकी संभावना है। लिस्ट मांगा गया है तो लिस्ट हमको पहले हम भेज देते जहाँ जहाँ जमीन है। और इसके अलावा कोई नई योजना भी नहीं करे तो शिकायत भी बताइए। बीडीओ सुनील कुमार प्रखंड के योजनाओं पर प्रकाश डालते एक तो अभी जो स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है वो कहीं नहीं बना, जहाँ नहीं बना है वो भी सरकारी जमीन उपलब्ध है। इस योजना को बनाना है ग्राम पंचायत के फंड से, चाहे वो मनरेगा से बने या प्रोलॉजी से बने। तो अगर सरकारी जमीन आपके पंचायत में कोई मौजा में और उसका खाता दूसरा नंबर हम लोग को उपलब्ध कराना, बाकी आप कार्यालय से उसका एनओसी लेकर जहाँ अभी नहीं निर्माण शुरू हुआ वहाँ हम करा सकते। और अजय है अभी रिपोर्ट कर लेना वो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है ये कहना कि यहाँ हो जाएगा निर्माण का कम मजूदा है, बड़े पढ़ने के आए जैसे इसके यहाँ उस्मान में बन गया था ये बैठक में क्या क्या हुआ? प्रखंड प्रमुख बैठक रखी गई थी 3 तारीख को। पिछले बार 27 को रखी गई थी लेकिन कोरम पूरा नहीं हुआ था तो स्थगित करना पड़ा। तो आज हमने बैठक को पूरा कर लिया है और सभी जनप्रतिनिधियों से मांग को भी हमने प्रोसीडिंग में लिया है। और कुछ अधिकारी एब्सेंट है जिन पर कार्रवाई की जाएगी। सीओ नहीं आई थी और सीडीपीओ भी एब्सेंट है, उसके विरोध में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीएमपीसीसी को हम चिट्ठी लिखेंगे उसके लिए। ठीक सर, अपना नाम पद बता दीजिए, अपना नाम और पद। मैं फतुहा प्रमुख श्रुतुश्री बीपीआरओ। सर आज की बैठक में क्या क्या हुआ, इसके बारे में प्रकाश डालना थोड़ा। आज 3 नवंबर को पंचायत समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें कि कोरम भी पूरा कर लिया गया था। कोरम भी पूरा था, लोग सभी जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, पंचायत समिति मौजूद थे और पदाधिकारी भी काफ़ी सारे आज आए थे। और आज की बैठक में जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई वो पीएचडी से रिलेटेड, क्योंकि नल जल का सारा स्ट्रक्चर जो है अब पीएचडी को ही देखना है, तो पीएचडी की चर्चा हुई है। और उसके बाद फिर एजुकेशन पे भी कुछ बातें हुई हैं।
फिर जो महत्वपूर्ण मुद्दा था स्वच्छता से रिलेटेड, उस पर भी वीडियो साहब ने कुछ बातें रखी हैं। आगे आप प्रमुख मैडम से अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय। मैं BPR हूँ, ब्लॉक पंचायत राज पदाधिकारी, नाम मुकेश कुमार। अच्छा सर, आज की मीटिंग में कितने सदस्य उपस्थित रहे हैं? जो अधिकारी नहीं है उन पर क्या कार्रवाई हुई? बेसिकली क्योंकि ये द्वितीय बैठक थी, पिछली बैठक स्थगित हो गई थी कोरम के अभाव में, तो द्वितीय बैठक में 20% के लिए 20% से ज़्यादा लोगों मतलब सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, जो कि पूरी हो गई है, और इसीलिए कार्रवाई जो है आगे बढ़ाई गई। तो कुछ पदाधिकारी अनुपस्थित थे, उन पर कोई कार्रवाई की अनुशंसा की गई? हाँ, 2-3 पदाधिकारी अनुपस्थित थे, तो हम लोगों ने उसको प्रोसीडिंग में ले लिया है। प्रोसीडिंग की कॉपी सभी पदाधिकारियों को अवेलेबल करा दी जाएगी और जिला को भी भेजा जाएगा। वो एक बार रजिस्टर देखना पड़ेगा, एक बार मुखिया रणधीर कुमार, पंचायत समिति की बैठक थी। रणधीर कुमार पंचायत समिति की बैठक में हम लोग पुरजोर मांग किए कि आगे जो विषय हम लोग रखते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती है। अंतिम पदाधिकारियों को हम लोगों ने अंतिम बात यही है कि अगर इसके बाद जो पंचायत सदन में बात उठी है और उस पर कार्रवाई नहीं होता है तो आगे भाई इस सदन की गरिमा समाप्त हो जाएगी। तो पुरजोर रूप से हमने कहा है कि जो पदाधिकारी गण उपस्थित हैं उनको कार्रवाई के लिए किए लीजिए। ग्राम पंचायत मोमिनपुर में का मैं वहाँ का मुखिया हूँ, बार बार हम सदन में उठाते हैं कि मेरे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बार बार प्रोसीडिंग में लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इस बार हमको आश्वासन मिला है कि प्रोसीडिंग के माध्यम से आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो इस आज की बैठक में हमने ये भी कहा कि जो जनप्रतिनिधि बैठक में नहीं आते हैं उनके बारे में भी लिखिए, जो पदाधिकारी अनुपस्थित रहे हैं उनके बारे में भी लिखिए। और हम जनप्रतिनिधियों से खास करके अपील करेंगे कि इस तरह के जो बैठक होती है, इस बैठक में नहीं उपस्थित होने का नहीं कारण क्या है? आप नहीं उपस्थित होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पंचायत के लोगों से भाग रहे हैं। आप पंचायत की बात रखिए, मजबूती के साथ रखिए, आप भी बैठक में आइए। उनसे हम अपील करते हैं कि आज के बाद जो भी बैठक होता है जनप्रतिनिधि बैठक में उपस्थित हो। बैठक से भागने का क्या सवाल है? अधिकारी उपस्थित नहीं थे, अंचलाधिकारी उपस्थित नहीं थे, पशुपालन अधिकारी नहीं उपस्थित थे, बैंक से लोग नहीं थे, सीओ के बारे में पता चला कि ब्लॉक में है और इस बैठक में नहीं आए हैं। तो मुख्य रूप से यह मजबूती के साथ रखा गया और आश्वासन भी मिला है। प्रमुख महोदय ने आश्वासन दिया है, BDO साहब और कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने भी आश्वासन दिया है कि इस बैठक के बाद हम लोग जरूर कार्रवाई के लिए लिखेंगे। और हम लोगों ने कहा है कि जो कार्रवाई के लिए आप लिखे उसका एक प्रति 1 सप्ताह के अंदर में हम लोगों को उपलब्ध कराइए कि आपने क्या क्या प्रोसीडिंग से कहीं जो हम लोगों ने बात रखा उसमें छेड़छाड़ तो आप नहीं कर रहे हैं। ठीक, नाम आप पद बताइए। मेरा नाम रणधीर यादव, ग्राम पंचायत मोमिनपुर मुखिया संघ अध्यक्ष फतुहा।